वन्दितु सौवसीधे धुवमचलमणोऽमङ्गलिं पदे गोच्छामि समयपावुड विनमो सुध केवली वणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिने। समयसार जी ग्रंथाधिराज के मोक्ष अधिकार के अंतिम कलश के ऊपर अपनी चर्चा चल रही। आचार्य देव कह रहे, जब ये जीव कर्म बंधन के छेदने से अतुल अक्षय मोक्ष का अनुभव करता है तो उसकी पूर्ण ज्ञान की महिमा प्रकट होती है। पूर्ण ज्ञान की महिमा को द्योतक बताने के लिए ये कलश लिखा गया है। यहाँ पे आचार्य देव कहना चाह रहे कि जो सहज अवस्था है वो खिल उठी। कल अपनी थोड़ी चर्चा चल रही थी, जो भी अपनी ये जो अवस्था हो रही है चारों गतियों में, ये सहज वाली अवस्था नहीं। भले ही हम जो सालों से करते आ रहे हैं या कुछ बदलाव करें। जैसे मैंने कल कहा था कि मान लो हम एरोप्लेन में कभी बैठे नहीं और अभी एरोप्लेन में बैठ रहे, तो वो अवस्था थोड़ी हमारे लिए असहज होती पहली बार जब करते हैं कोई भी कार्य। हम मोबाइल चला नहीं रहे थे और अभी मोबाइल चलाने लग गए पहली बार, तो थोड़ा असहज होता है। तो पहले मोबाइल न चलाने के पहले वाली अवस्था सहज थी और फिर मोबाइल चलने के बाद में असहज हो गए। ये तो सामान्य लौकिक की अपेक्षा से रहेंगे। यहाँ कह रहे सहज अवस्था एकमात्र ही, और वह सहज अवस्था है अपनी शुद्ध अवस्था, अपनी स्वभाव की अवस्था, अपनी अनादिमूल अवस्था। ये सहज अवस्था खिल उठती है तो अनंत अचिंत्य सुख प्रकट होता है, और ये सहज अवस्था नहीं है तो वर्तमान में जितनी भी जीव संसार अवस्था में अपनी सहज अवस्था में नहीं। तरकीब से देखे तो अनंत भी सहज अवस्था में नहीं। अनंत के वैसे घाती कर्म नाश हो गए, मानते स्वभाव का घात नहीं हो रहा, पर ऐसा होते हुए भी अघाती अपेक्षा से जो किंचित जो केवली जानते क्या गड़बड़ होती है वह तो अभी भी पड़ी हुई। गुणों की पर्यायों की पूर्ण निर्मल अवस्था प्रकट नहीं हुई। इस अपेक्षा से जितने संसार में जीव है, जितने कर्मों से बंधे हुए जीव है, उनकी असहज अवस्था हो रही। भले वो कुछ भी करो, कुछ भी करो मतलब चक्रवर्ती आदि भी बन जाए, इंद्र आदि भी बन जाए, या कुछ भी हो जाए, भवनवासी के असुर कुमार आदि देव बनकर उन नारकियों को पीड़ा दे, या कुछ भी करे, भोग भूमि के बन जाए, या ऊंचा सा ऊंचा मंडलिक महामंडलिक राजा आदि कुछ बन जाए, वो सच असहज अवस्था, सुख की अवस्था नहीं। कुछ आप लोग अगर कभी गूगल पे सर्च करोगे तो जैसे बड़े बड़े राष्ट्रपति आदि होके गए अमेरिका आदि के, या बड़े बड़े पंतप्रधान, जब वो अपनी आत्मकथा लिखते तो कहते हैं कि वो पर्टिकुलर जो काल था जब वो राष्ट्रपति थे, अमेरिका के जो मुख्य होते उनको राष्ट्रपति कहते हैं, भारत के पंतप्रधान कहते हैं, आदि आदि। वो 5 साल 4 साल जितना भी काल रहता है वो कहते हैं उसमें बहुत प्रेशर में काम करते हैं। हमारी सहज अवस्था नहीं होती। जब हम पद से छूट जाते, जैसे बराक ओबामा थे, बराक ओबामा कुछ काल तक 4 साल तक या 8 साल जितने भी रहे होंगे राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उसके बाद में वो अभी सहज अवस्था का अनुभव कर, वो सहज नहीं रहता। हमें लगता है कितना बड़ा तामझाम है, क्या है दूर से, बट वो सहज रहता नहीं। वो सहजता से काम नहीं कर पाते। बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, करोड़पति लोग हैं, अब्जाधीश है, उनके बच्चे आदि को भी सिक्योरिटी देनी पड़ती, टेंशन रहता है। कुछ डिस्प्यूट में हमारा जो विरोधी है वो हमारे बच्चे को कुछ नहीं कर लेवे, बीबी को कुछ नहीं कर लेवे, भाई को कुछ नहीं कर ले, निरंतर टेंशन में रहते। सहजता नहीं। अपनी सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी सहज नहीं रहा जाता। क्यों?
वो भी कभी अभी जैसे इंदिरा गांधी को सिक्योरिटी गार्ड ने खत्म कर दिया, हमें भी हमारा कर देवे तो ऐसा निरंतर भय बना रहता है। ज्ञानी कहते हैं सहज अवस्था तो एकमात्र चारों गतियों से पार पंचम गति में ही प्राप्त होगी। और इसी की चर्चा पूर्ण अवस्था की कर रहे हैं। 559 नंबर पेज पे श्लोकार्थ हमने पढ़ा था, एक बार सरसरी नजर से देखते हैं। कर्म बंधन के छेदने से अतुल, अक्षय, अविनाशी मोक्ष का अनुभव करता हुआ नित्य उद्योत वाली, जिसका प्रकाश नित्य ऐसी सहज अवस्था जिसकी खिल उठी है, नेचुरल अवस्था है, नैसर्गिक अवस्था है, कृत्रिम अवस्था नहीं, स्वभावमय अवस्था है। ऐसी अवस्था खिल उठी, जैसे कमल सूर्य के उदय होने के बाद खिल उठता है, पूरी अपनी पंखुड़ियां पसार देता है, शाम सूर्यास्त होते ही मुरझा जाता है। ऐसे ही ये अभी अवस्था ऐसी खिली है, अभी नित्य अनंत काल तक खिलती रही, कभी भी अभी ये मुरझाएगी नहीं, बुझेगी नहीं, नाश को प्राप्त नहीं होगी। ऐसी सहज अवस्था जिसकी खुल उठी है, हमें भावना भानी चाहिए ऐसी सहज अवस्था हमारी कब प्रकट हो। तो हमें धर्म की परिभाषा करनी, तो ये भी परिभाषा कर सकते हैं, अपनी सहज अवस्था का खिल उठना, सहज अवस्था का प्रकट होना ही धर्म है। धर्म कोई पर्टिकुलर शरीर की, वचन की क्रिया नहीं, मन का कोई विकल्प नहीं। धर्म ये जीव के पर्याय का ऐसा परिणमन है जो स्वभाव के अनुरूप हो। स्वभाव शुद्ध है, पर्याय भी शुद्ध रूप अनुभव हो गई, परिणत हो गई, धर्म प्रकट हो गया। स्वभाव निर्मल है, स्वभाव निर्दोष है, पर्याय भी निर्दोष हो जाए। स्वभाव वितरागी है, पर्याय भी वितराग का रूप हो जाए, धर्म हो गया। स्वभाव के अनुरूप परिणत होना, जिससे कह रहे सहज स्वभाव का खिल जाना। सहजता होनी चाहिए जीवन में, कोई भार नहीं होना चाहिए, निर्भर हो जाना चाहिए। जब निर्भर होते तो सहजता का अनुभव होता है। तो ये कह रहे हैं सहज अवस्था जिसकी खिल उठी है, ऐसा एकांत शुद्ध। शुद्ध भी कैसा है? मात्र शुद्ध। ये एकांत का अर्थ वो मिथ्या एकांत की बात नहीं कर रहे। 5 प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं, उसमें एकांत मिथ्यात्व होता है, उसकी बात नहीं कर रहे। ये कह रहे ये शुद्ध, मात्र शुद्ध है। और ऐसी अवस्था पर्याय में प्रकट हुई है। पर्याय में अनादि मिथ्या दृष्टि के तो मात्र एकांत अशुद्धता थी, अनादि मिथ्या दृष्टि। एक भी बार सम्यक दर्शन नहीं किया। सम्यक दर्शन करने के बाद में जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता है, तब तक मिश्र अवस्था थी, पूर्ण निर्मल अवस्था नहीं थी। कुछ शुद्धता थी, कुछ अशुद्धता थी। शुद्धता कितनी थी? जितने प्रमाण में अशुद्धता खत्म हो गई। अशुद्धता क्या थी? तो अशुद्धता में जैसे अनंतानुबंधी आदि की कषाय की अशुद्धता थी, वो जितनी चली गई उतने प्रमाण में शुद्धता प्रकट हो गई। और जितने प्रमाण में हमें कषाय बची, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजना, उतने प्रमाण में अशुद्धता। और जैसे केवल ज्ञान प्रकट होता है, वैसे ही एकांत शुद्ध अवस्था प्रकट होती, मात्र शुद्ध अवस्था। ये भी हमें चिंतन करना चाहिए। सामायिक में बहुत सारे बिंदु है। एकांत शुद्ध अवस्था प्रकट होती होगी तो क्या होता होगा, कैसा रहता होगा, कल्पना करें। जैसे 100, 150, 200 साल पहले राइट बंधु थे, अमेरिका आदि के कई होंगे, वो आकाश में पंछी को उड़ते हुए देखते थे। तो उन दोनों को लगा कि आकाश में अगर ऐसा कोई वस्तु उड़े, हम भी उड़ने लग जाए तो हम कैसे महसूस होंगे। और उन्होंने उसका फिर खोज किया और फिर एरोप्लेन का, विमान का संशोधन किया। और आज इतने सारे विमान आदि सब घूम रहे। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये लौकिक का है। लोकोत्तर मार्ग में जब हम हमारे ज्ञान में ऐसा भावना भाते,
विकल्प करते, निर्णय करते कि एकांत शुद्ध अवस्था कैसी नहीं थी। अनंत को जो द्रव्य गुण पर्याय से जानता है तो अनंत की अभी एकांत शुद्ध अवस्था प्रकट हो गई। स्वभाव से तो वर्तमान में हमारी भी एकांत शुद्ध अवस्था है। अनंत गुणों के समरूप में मात्र शुद्धता है, एकांत शुद्धता, वहां शुद्धता है नहीं। स्वभाव में अभी परिणति में प्रकट करनी बात। तब परिणमी में जब प्रकट होगी तो कैसी हो? तो ये कह रहे हैं सहज अवस्था जिसकी खिल उठी ऐसा एकांत शुद्ध कर्ममल के न रहने से अत्यंत शुद्ध। मतलब यहां सही मायने में सिद्धों को लेना चाहिए। इसलिए अनंत चारित्र सिद्धों को ही प्रकट कहा है, अनंतों को भी नहीं कहा। अपेक्षा है, चार आघाती कर्म बच गए। तो जिसका प्रकाश कर्ममल के न रहने से अत्यंत शुद्ध और एक आकार हो गया है। अभी तक क्या हो रहा था? संसार अवस्था में मुख्यतः से अज्ञानी की अवस्था में स्वभाव एक तरफ अपना परिणमन कर रहा है, ध्रुव रूप, शुद्ध रूप, ज्ञायक रूप, और पर्याय जो है वो पर द्रव्य तरफ परिणमन कर रही थी। मतलब एक ही घर में रह रहे थे, पर्याय एक तरफ मुंह करके बैठी है और द्रव्य एक तरफ मुंह करके बैठा। होता है घर में एक पति एक तरफ तो पत्नी एक तरफ, बच्चे एक तरफ तो पिता एक तरफ, माता एक तरफ, चलता। अबे हंडावसर पड़ी काल। ऐसे ही अनादि मिथ्या दृष्टि का त्रिकाली स्वभाव एक तरफ चल रहा था, ध्रुव रूप, शुद्ध रूप, निर्मल रूप, निर्दोष रूप परिणमन कर रहा था, और पर्याय बाहर तरफ जा रही थी। अब क्या हो गया? अभी एक देश सम्यक दर्शन आदि करके वो हुई, बट फिर बाहर आ जाती, फिर अंदर जाती, फिर बाहर आती, शुद्ध उपयोग चलता है, करता है। अब शपथ श्रेणी चढ़ने के बाद में एकाकार हो गया। अभी पर्याय में और द्रव्य में भिन्नता रही नहीं, पर्याय द्रव्य रूप ही अनुभव कर रही, निर्मल। पर्याय निर्दोष रूप अनुभव कर रही, पर्याय अनंत सुख रूप अनुभव कर रही, पर्याय अनंत वीर्य रूप अनुभव कर रही, पर्याय अनंत ज्ञान रूप अनुभव कर रही। एकाकार हो गए, एक आकार हो गए। अभी भिन्नता नहीं। काम बहुत सरल है, स्वभाव में ही करना है, पर्याय में ही करना है, अपने में ही करना है। तो ये कह रहे हैं एकांत शुद्ध और एक आकार, अनेक आकार नहीं रहे। देखो अपने को थोड़ा आश्चर्य होता है, 50 साल 100 साल पहले घर में एक व्यक्ति बोलता था और बाकी का सब घर उसको फॉलो करता था। जो भी उन्होंने कहा ये हमारे मुखिया है, और मुखिया का चलता। और आज घर में 4 लोग हैं, चारों के अलग अलग हो गए, एक आकार नहीं। परिवार में रहते तो है सब साथ में, बट एक आकार बना नहीं। अभी तो 2 लोग भी 3 लोग भी एक साथ रहने में भी गड़बड़। अब ज्ञानी कह रहे हैं अनादि अज्ञानी का स्वभाव और पर्याय एकाकार है ही नहीं। पर्याय विकार कर रही, स्वभाव निर्मल परिणमन कर रहा है, दोनों के मुंह अलग। अब एक हो गए, बस ये एकाकार होना ये भी धर्म है। धर्म की दूसरी परिभाषा ले लो, एकाकार हो जा, अनेक आकार नहीं रहे, भेद रूप नहीं रहना, व्यग्रता रूप नहीं रहना, संयोग रूप नहीं रहना, 2 द्रव्य के संयोग करके नहीं रहना, अपने द्रव्य में तुष्ट हो जाओ, संतुष्ट हो जाओ, अपने द्रव्य में लीन हो जाओ, एकाकार हो जाओ। तो कह रहे और एकाकार एक ज्ञान मात्र आकार में परिणमित निजरस की अतिशयता से, जो निजरस की अतिशयता का प्रकरण कहां देखा था? किसी को याद है? अतिशयता से बहता हुआ बंद अधिकार के 521 नंबर पेज निकालेंगे तो वहां पे हमने देखा था, भूलना नहीं चाहिए। हमने 2 दिन इसकी चर्चा की थी। श्लोकार्थ जो है उसकी 5वीं लाइन, 521 पेज, 521 पे श्लोकार्थ की 5वीं लाइन, अतिशयता से बहते हुए पूर्ण एक संवेदन से युक्त अपने आत्मा को प्राप्त करता है। अतिशयता
यहां पे भी वापस वो कह रहे हैं कि निज रस की अतिशयता है। ये रस कहीं खरीदना, ये अतिशयता कहीं खरीदनी नहीं पड़ेगी। अभी वर्तमान में अपने पास ये अतिशयता पड़ी हुई, बस फर्क क्या है, प्रतिदि का। मतलब जैसे ये पिन नीचे पड़ी हुई है और वहां बटन, बस पिन को जोड़ना है, बटन चालू करना है, बस इतना काम। पिन मतलब पर्याय, और वहां सप्लाई चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई जहां चल रहा है वो अनंत गुणों का समरूप ध्रुव आत्मा निज रस की अतिशयता से परिपूर्ण, बस अपनी परिणति को वहां जोड़ना है। परिणति में उसको ग्रहण करना है, ऊपर चढ़ना है, अमृत का प्रवाह बहाना, बस इतना करना बाकी, और कुछ भी बाकी नहीं। इतना धर्म प्रकट करने में ज्ञानी कहते हैं अनंत काल चला जाता है। चला जाता नहीं, चला गया हमारा। क्या कह रहे, अतिशयता कहां है, निज के रस में। निज रस की अतिशयता से जो अत्यंत गंभीर और धीर है। गंभीरता और धीरता क्यों है, क्योंकि निज रस ही ऐसा गंभीर है। गंभीर भी सामान्य गंभीर नहीं, अत्यंत गंभीर। सामान्य हमारी अभी जो चंचलता अधीरता हम पूरे दुनिया में देखते, कोई नहीं। आप बॉम्बे के रेलवे स्टेशन पे चले जाना, लोकल रेलवे स्टेशन का, अभी तो मेट्रो की वजह से कम हुआ होगा। मैंने 5-7 साल जितना भी काल में वहां रहा, मैंने बहुत अनुभव किया। बस देखते रहो आप, सब एकदम आधीर होके, चंचल होके भाग रहे, भाग रहे, भाग रहे, भाग रहे। कहाँ भाग रहे, सब यहाँ से ऑफिस जाना, ऑफिस से वहां जाना, वहां से वहां जाना, वहां से वहां जाना, ये दुकान जाना, इसको मिलना, ये करना है, सब दौड़ रहे। अभी 10 मिनट हाथ में पेपर था, फिर पेपर बाजू किया, फिर टीवी पे न्यूज देख रहे, फिर टीवी का हो गया, फिर कुछ दूसरा ही मोबाइल पे कुछ चेक कर रहे, फिर स्टेटस चेक कर रहे, फिर ये कर रहे, फिर शास्त्र पढ़ रहे, फिर भोजन कर रहे। अच्छी एकदम अगंभीरता, चंचलता, आधीरता, 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 ये करके कहा बाहर जाओ, ये करके बाहर कहा जाओ, ये करके बाहर कहा जाओ। ये कह रहे निज रस की अतिशयता अत्यंत गंभीर, अत्यंत गंभीर, और वर्तमान में है। वर्तमान में हमारे पर्याय में अभी प्रकट हुई नहीं, हो सकता है थोड़ा समय लगेगा, हो सकता थोड़ा समय लग सकता, तुरंत अभी गंभीर हो जाएंगे हम, पर्याय में जरूरी नहीं। अभी तो वैसे केवल ज्ञान होने के बाद में जो अत्यंत गंभीरता आती है वो तो होगी भी नहीं, पंचम काल है। अभी सम्यक दर्शन वाली गंभीरता भी आ गई, अनंतानुबंधी के अभाव वाली, तो भी बहुत काम हो जाएगा, बहुत काम पा लिया हमने। मनुष्य बहुत सार्थक हो गया, ऐसा सच्चा जिन धर्म मिलना, काम हो गया। जो अत्यंत गंभीरता की बात करता है, अतिशयता की बात करता है, अभी तुरंत नहीं भी वहां, तो भी ये निर्णय करना, ये पर्याय में मेरी परिणति कैसे चल रही, इसका फल क्या लगेगा, वर्तमान में मेरे परिणाम कैसे हो रहे। टोडरमल जी साहब ने लिया, श्रोता के स्वरूप ने भी लिया, और सम्यक का तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि में भी। हो मुझे तो इन बातों की खबर नहीं, मेरे वर्तमान में परिणाम कैसे हो रहे, इन परिणामों का क्या फल लगेगा, ये चरित्र कैसे हो रहा है, क्या करना चाहिए, कुछ खबर। ये जो अवधि भाव में जो रात दिन काम कर रहा है, उसी को स्वरूप मानता है, वो तो पर्याय है। पर्याय अपना स्वरूप नहीं, अपना स्वरूप निज रस की अतिशयता से जो अत्यंत गंभीर है और धीर है, गंभीर भी है और धीर भी, वो अपना स्वरूप है, और उस स्वरूप को इस जीव ने प्राप्त कर लिया अभी अनंत काल के लिए, पूर्ण प्रकटता करें, और इसी से वो स्वयं भी धीर हो गया, पर्याय भी धीर हो गई। पर्याय में जो हमारी वर्तमान में अधीरता है, पहला ये निर्णय करो, ये अपना स्वभाव नहीं। भले ही कोई अज्ञानी हमें कहे
साहब आप कितने फास्ट हो, कितना सुंदर काम करते हो, फटाफट फटाफट ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, वो भी कर लिया, वो भी कर लिया, वाह 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 वाह। उस वाह में उलझ मत जाना, उस वाह में उलझ मत जाना, ये अपना स्वभाव नहीं, वो सामने वाला मूड है। तुम मूड मत बनना, तुम अमृत चंद्र के पास जाना जो ज्ञानी है, वो कह रहे तुम्हारा स्वभाव अत्यंत गंभीर और वर्तमान में, ऐसा नहीं कि जब हमें सम्यक दर्शन होगा तब प्रकट होगा वो अत्यंत गंभीर स्वभाव, या हमें केवल ज्ञान होगा तब प्रकट होगा। वो कह रहे अभी वर्तमान, अभी नित्य निगोद वाले जीव का भी स्वभाव निज रस की अतिशयता से अत्यंत गंभीर है। ऐसा निर्णय हो रहा है तुम्हारा, ऐसा तुम्हें लग रहा है, लग रहा है तो बहुत अच्छा, हम सब भवी, नहीं लग रहा है तो प्रयास करना समझने। वर्तमान में जो चंचलता से एक अंतर्मुहूर्त में 66,336 भोग कर रहा है, उस जीव का स्वभाव भी निज रस की अतिशयता से वर्तमान में अत्यंत गंभीर और धीर है। पर्याय में उसकी आधीरता है, एक श्वासोश्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहा है, ओ ओ ओ ओ ओ, यहां से वहां, यहां से वहां। बट स्वभाव में ऐसा नहीं, स्वभाव तो वहीं पे पड़ा। वो परिणाम ऐसे विचित्र कर रहा है कि एक श्वासोश्वास में 18 बार आयु बांधता है, एक बार में एक ही आयु बांधी जाती है। जैसे यहां से वो नित्य निगोद का जीव निकला, मुझे कहने में समय लग सकता है, इतने में तो उसके 18 क्या कितने सारे भव हो जाएंगे। यहां से निकला और मान लो दूसरी जगह, वहीं पे भी उत्पन्न हो सकता है, 6012 भव तो एक ही जगह भी कर सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं। मैं तो कल्पना करके समझाने के लिए समझा रहा हूं। यहां से वो इसी का भव का बंद करे, 66,336 भव करता है अंतर्मुहूर्त में, तो यहां से जब इस भव में आया, श्वासोश्वास के 18वें भाग में यहाँ पे पर्याप्ति चालू भी कर दी, अगली आयु भी बांध ली, यहां से निकल के यहां भी आ गया, यहां आके आगे के भव की भी बांध दी। ऐसा एक श्वासोश्वास में 18 बार कर आयु बांध, एक बार में एक ही आयु बांध। कितनी चंचलता, कितनी आधीरता, धीर और गंभीर के सामने हम चर्चा करें। और उसको ज्ञानी कह रहे हैं, हम केवल ज्ञान में देख रहे हैं, उस आधीरता में भी इतनी सारी आयु मानते हुए भी स्वभाव से वो एकदम गंभीर, अतिशय निज रस की अतिशयता से अत्यंत गंभीर और धीर। बस हमें अभी प्रयास करना चाहिए कि ऐसा अत्यंत धीर गंभीर स्वभाव हमारा कैसे प्रकट होगा। अगर प्रकट हो गया है तो उससे छूटना मत, उसको बनाए रहे। अगर इतना भी काम कर लिया हमारा मनुष्य बहुत सार्थक, इतना भी काम कर लिया, हमने पा लिया सब काम। निश्चय से कह रहा हूं, कहने का नहीं, बोलने का नहीं, बातों वाले तो बहुत। सामायिक में चिंतन करना चाहिए, अत्यंत गंभीर और धीरे निज रस की अतिशयता वाला स्वभाव कैसा होगा, मैं कैसा होगा। मात्र भी नवकार मंत्र तक सीमित नहीं रहना चाहिए, सामायिक आदि ऊपर उठना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए, तत्विचार करना चाहिए। वही के वही कितने दिन रहे हम। सामान्य कोई बच्चा अगर थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है और चौथी क्लास में 4 बार बैठा, हम कहते भैया चौथी क्लास तो इतनी इजी, तुम पास भी नहीं हो पा रहे। हम उसको मूड कहते हैं, हम अनादिकाल से वहीं पे पड़े, काम ही नहीं कर पा रहे। हमारी मूर्ता को कौन देखे। अध्यात्म कहता है जब तक अतिशयता से निज रस की अतिशयता से अत्यंत गंभीर और धीर स्वभाव को तुम ग्रहण नहीं करोगे, तुम भी उससे भी गए बीते हो, मूढ़ अज्ञानी हो। क्यों? स्वयं का स्वभाव, सुखी हो सकते हो, क्यों नहीं हो रहे हो। आश्चर्य होता है अमृत चंद्र आचार्य देव, इतना सरल काम नहीं कर पा रहे हो और बाहर में इतने बड़े तीर लगा रहे हो। हमने इतना काम कर दिया, ये डैम बना दिया, ये फ्लाईओवर बना दिया, ये बिल्डिंग बना दी, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ये हमारा काम ही नहीं।
काम नहीं हमारा, इतना व्यापार बड़ा कर दिया, इतने दुकानें खोल दी, इतने मॉल बना दिए, इतने कर दिए, ये काम नहीं है। ये हमारा सहज अवस्था नहीं है। हमारी सहज अवस्था एकमात्र निज रस की अतिशयता से जो अत्यंत गंभीर और धीर है, ऐसा यह पूर्ण ज्ञान प्रकाशित हो उठा। अभी पूर्ण ज्ञान प्रकाशित हो उठा, प्रकट हो गया पर्याय में। क्या कमाल की होगी वो पर्याय भी। द्रव्य तो कमाल का है ही, पर्याय भी कमाल की। पर्याय की भी महिमा गानी चाहिए। जिसने उस निज रस की अतिशयता की गंभीरता और धीरता को स्वयं पर्याय में प्रकट कर लिया है, ग्रहण कर लिया है, ऐसी उत्पन्न हो गई, ऐसी प्रवाहित हो गई, ऐसी लीन हो गई स्वयं। क्या क्या विशेषण यूज कर। अमृतचंद्र देव की भी कमाल है। देखिए इस प्रकाश सर्वथा शुद्ध आत्मद्रव्य ज्वाजल्यमान प्रकट हुआ है। यह आत्मद्रव्य कैसा है? सर्वथा शुद्ध है और ज्वाजल्यमान मतलब प्रज्वलित, दीप्तिमान, तेजस्वी, तेजवान प्रकट हो गया और अपनी अचल महिमा में लीन हुआ है। स्वयं का स्वभाव कैसा है? स्वयं की महिमा कैसी है? देखो हमें महिमा नहीं आती। बहुत कभी कभी खेद होता है, हम इतने अच्छे धर्म प्रकट हुए, हमें महिमा आती है। देखो ये कपड़ा कितना सॉफ्ट है, देखो ये मोबाइल की डिजाइन कितनी अच्छी है, देखो इसका कैमरा कितना भारी है, 12 मेगापिक्सल का है, देखो ये माइक कितना सुंदर है, देखो ये फैन कितना अच्छा है, देखो ये डिजाइन कितनी अच्छी है। महिमा किसकी आती है? परद्रव्य। स्वद्रव्य इतना महिमावंत है, अचल है, जिसकी चलायमान कभी नहीं हुआ हो। 3 लोक में 343 घनरज्जु में एक भी प्रदेश इसने छोड़ा नहीं, सब जगह जाके आया, बट फिर भी ये अचल महिमा से युक्त ही बना, चलायमान नहीं। इसको कितने बड़े से बड़े प्रतिकूलताएं आई, नरक आदि में इतनी प्रतिकूलता आई, जहां मेरू पर्वत 1 लाख योजन वाला डाल देवे तो पहली से तीसरी या चौथी नरक तक तो गल जाए, इतनी उष्णता है। और नीचे इतनी ठंडी है कि वो चिथड़े बिथड़े हो जाए। हमें इतनी सी ठंड सहन नहीं होती है, और कैसे वो भी उसने सहन किए, सहन ही नहीं, उसको फील ही नहीं हुई, इतनी महिमा है। चलायमान नहीं हुआ, वहां कुछ भी हो जाए, पर्याय को कुछ भी हो, पर्याय कुछ भी भोगे, हमें कुछ लेना नहीं। स्वभाव ऐसा है, और ऐसा अचल स्वभाव वाला अचल महिमा उसने उसमें लीनता प्रकट कर ली, उसमें लीन हुआ। और ये अचल महिमा अपनी है, भाड़े की नहीं है, खरीदने नहीं पड़ती, पैसा नहीं लगता है, मार्केट जाना नहीं पड़ता है, कुछ पसीना बहाना नहीं पड़ता है। ये अपनी अचल महिमा 24 घंटे 365 दिन अवेलेबल है। बस लेने को तैयार नहीं हम, दृष्टि करने को तैयार नहीं। कितने अभागे हम। कर रहे तो बहुत अच्छा, वैसे तो सभी मंद परिणामी और भद्र जीव है, बहुत अच्छी लगता है, कर ही रहे होगे प्रयास, शक्ति प्रमाण, और उछाल लाना चाहिए और भावना तीव्र करनी चाहिए, क्योंकि अवसर बहुत अच्छा है। ऐसा लाभ वीरले जीवों को मिलता है। स्वामी जी कहते थे, ये जिनवानी सुनने भी मिलना महापुण्य का, महाभाग्य का उदय। ग्रहण की और विचार की बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ सुनने की बात कर रहे। अभी उसके ऊपर चिंतन होगा, शंका आएगी, समाधान होगा, वो धारण होगा, वो आगे की बात। सुनने मिलना गायक की बात, अचल महिमा की बात सुनने मिलना। बाहर में पुद्गल की महिमा चल रही, सब तरफ नाच चल रहा है पुद्गल। सभी पुद्गल के पीछे, कोई कलर के पीछे, कोई डिजाइन के प्रति, कोई वर्ण के प्रति, कोई किसी के प्रति, कोई गंध के प्रति, कोई रस के प्रति, कोई 5 इंद्रिय में झूम रहे, उसकी महिमा गा रहे रात दिन। और अपनी महिमा का तिरस्कार कर रहे, बस इतना अधर्म कर रहे हैं।
हम ऐसे हर रोज कितनी भी देव पूजा गुरु पास्ती आदि कर लेवे, कितनी भी तीर्थ यात्रा चले जावे, कितनी भी पंच कल्याणक अटेंड कर लेवे, कितनी भी बार इंद्र बन जावे, अगर हम अचल महिमा की, अपनी अचल महिमा की तिरस्कार कर रहे, हम अधर्मी। ये नहीं द्रव्यलिंगी को अधर्मी कहा, द्रव्यलिंगी को निगोद जाएगा ऐसा कहा, मिथ्या दृष्टि का। क्यों? अपनी अचल महिमा नहीं कर रहा है, उसमें लीन नहीं हो पा रहा है, बस इतना अधर्म करता है, उसको अधर्मी। उससे गृहस्थ अच्छा है, सम्यक दृष्टि गृहस्थ, ऐसा कथन साक्षात समनभद्र आचार्य देव ने कह दी। आप समझने जा रहे कितनी महिमा है। हमें और किसी की महिमा नहीं आनी चाहिए, कोई महिमा नहीं आनी चाहिए, कोई नहीं आनी। हमें सामान्य महिमा क्या होती है कि हमने अपने बच्चे को इतना पढ़ाया, कलेक्टर बनाया, देखो उसका कितना तामझाम है, उसका कितना पगार है, उसका घर कितना अच्छा है, हमने हमारा घर कितना अच्छा बनाया, हमारी बहू कितनी अच्छी है, बेटा कितना अच्छा है, लड़की कितनी अच्छी है, कबर साहब कितने अच्छे हैं, माँ बाप कितने अच्छे हैं, भाई बंधु कितने अच्छे हैं, दुकान कितनी अच्छी है, फैक्ट्री कितनी अच्छी है। महिमा किसकी आती? अब इनकी महिमा नहीं आनी चाहिए। तिरस्कार करना ये नहीं कह रहा हूं, इनका द्वेष नहीं करना, सहज हो जाए, वो जैसे वैसे ठीक है। एक की महिमा आनी चाहिए। हमें हमारे शरीर की महिमा आती है, सब हमारा शरीर इतना मेंटेन है, एक दवाई नहीं लेते हम, एक गोली नहीं खाई साहब, हमने इतना मेंटेन किया, इतना ध्यान रखता हूं मैं। अरे भैया किसकी महिमा में तू लगा पड़ा है? क्या कर क्या रहा है? करना क्या चाहिए? बड़ा गंभीर विषय समझना चाहिए। कितना समय देते हैं हम अपनी इस अचल महिमा का ज्ञान करने के लिए, निर्णय करने के लिए, चिंतन करने के लिए, विचार करने के लिए, कितना समय? विचार करो, जहां से भागेंगे दूसरे दिन सुबह ही फिर वापस 8:15 बजे हो गए, उतना कर लिया, हो गया। ये कह रहे ये अचल महिमा में अभी अनंत काल के लिए लीन हो गए, केवल ज्ञानी की चर्चा चल रही, पूर्ण ज्ञान स्वभाव की बात चल रही, अभी और कहीं लीन नहीं होंगे। हम तो यहां से जाके पकवान में लीन हो जाएंगे, घर गृहस्थी में लीन हो जाएंगे, व्यापार धंधे में लीन हो जाएंगे, दोस्त मित्र मंडली में लीन हो जाएंगे, होटल आदि में लीन हो जाएंगे, गार्डन में लीन हो जाएंगे, थिएटर में लीन हो जाएंगे। कहाँ लीन होंगे पता नहीं, वो अभी भूमिका अनुसार लीन हुआ जाएगा। शादी ब्याह में लीन हो गए हम, 4 दिन साहब हमें पूछो मत, शादी ब्याह है हमारे मित्र की, हमारे भाई की, इसकी उसकी है, हमें कसम देखना है, ठीक है, बट साथ में एक धारा चलने देना। 4 दिन ठीक है, भूमिका अनुसार जाना पड़ेगा, विकल्प आएगा, बट उस समय में अपनी निज रस की महिमा उड़ गई। अभी जैसे माता बहनों को पियर जाना पड़ेगा कि भाई नहीं, पियर के भी जाना है, साल में एक बार तो जाना ही पड़ेगा, जाने में बाधा नहीं, साथ में एक धारा चलनी चाहिए, हमारे निज रस की महिमा हमारे साथ है या नहीं, उसका भान है या नहीं, जाने में बाधा नहीं। साथ में धारा जिसकी चलने लग जाए, समझना अभी ज्यादा संसार में रुकेगा नहीं, हो नहीं रुकेगा वो संसार में ज्यादा, और सहज आनी चाहिए, ये स्वभाव है। कुछ भी करते वक्त, कुछ भी खाते पीते उठते बैठते, ये रात दिन चलना चाहिए। शुरू में थोड़ा कठिन जाएगा, कृत्रिम रहेगा, आदत नहीं अनादि से, बट जैसे जैसे होता जाएगा, नेचुरल काम होता जाएगा, तो पता चलेगा कितनी महिमा और प्रकट होता जाएगा। और यही काम करना है। इसका बहुत तिरस्कार हो गया अनंत काल में, अनादि काल से, अब नहीं करना चाहिए इसका तिरस्कार। अब मत करो भैया, ये 4 गति हमारा स्वरूप नहीं है, ये तो मजबूरी है, ठीक है, थोड़ा रुकना पड़ेगा अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक, उतना भी नहीं। पुरुषार्थी जी तो कहेगा मैं तो तीसरे बहुत चला जाऊंगा, और तिलय पन्नति वाला होगा 123 वाला, मैं तो यहां से महाविदय से चला जाऊंगा।
ठीक है, मिथ्यात्व में उत्पन्न होगा तो क्या होगा, फिर सब में दर्शन प्रकट कर लूंगा। बाकी चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अवसर बहुत अच्छा, दौल अवसर मत चूकना, अवसर गजब आया। महापुण्य से मतलब कुंद देव ने क्या गजब काम किया, अमृत चंद्र देव ने उसके ऊपर टीका लिखे, जैसे न आचार्य देव ने क्या गजब काम। इस कली काल में ये बना रहना मतलब कितना पुण्य का उदय, और हम जिसको समझ सकते उस भाषा में, नहीं तो आज से 100 साल पहले बस दर्शन कर लिए भाई, कुछ विशेष वस्तु एक समय सार षट खंडागम हो गया, हमारा 10-20 रुपए डाल दिए वहां पे, चले गए, बस हो गया। अब हम चर्चा कर पा रहे, समझ पा रहे, अपने स्वभाव की चर्चा कर पा रहे, अपने निज रस की बात कर पा रहे, अतिशयता की, गंभीरता की, धीरता की, अपनी अचल महिमा की बात कर। एक ही टारगेट होना चाहिए, जैसे पॉलिटिशियन लोगों का होता है, सबका विकास, सबका आदि कुछ लॉन्च करते रहते बेचारे, उनका टारगेट होता है कि हमें ये प्रकरण सॉल्व करना, अयोध्या प्रकरण, जम्मू कश्मीर, ये प्रकरण, उनके टारगेट्स होते हैं अपने भूमिका अनुसार, उनके वो चले। अपना एक टारगेट होना चाहिए कि मैं अनंत काल के लिए अपनी 3 बार बोल रहा हूं, अचल महिमा में कब लीन हो जाऊं। डरना नहीं अपनी अचल महिमा से। हमें डर लगता है वहां चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अरे कुछ नहीं होगा, ये इसका सच्चा रूप समझ में आ जाए। आपको लग रहा होगा साहब 5 मिनट हो गए, आगे तो बढ़ो। कैसे बढ़े, अचल महिमा से आगे बढ़े कैसे, और कौन सी महिमा चाहिए। तो कुछ भी करके अपनी अचल महिमा में ये लीन हुआ है, पुरुषार्थ करके लीन हुआ है, हो गया नहीं, स्वयं लीन हुआ है। पर्याय को लेके गया उधर, पर्याय ने ग्रहण कर लिया उसको। देखिए भावार्थ में क्या कह रहे हैं, कर्म का नाश करके मोक्ष का अनुभव करता हुआ अपनी स्वाभाविक अवस्था रूप अत्यंत शुद्ध समस्त ज्ञाकारों को गौण करता हुआ, स्वाभाविक अवस्था अत्यंत शुद्ध समस्त, ये भी एक कला है, समस्त ज्ञेय आकार को गौण करना। समस्त ज्ञेय आकारों को कहां गौण किया जाएगा, बहुत अच्छे ज्ञान की पर्याय में भी, शैवशम वाली में नहीं, उपयोग। शैवशम में ज्ञान के ज्ञेय आकार लब्धि में झलके तो झलके, शैवशम ज्ञान में झलक रहा है। शैवशम ज्ञान में 10 चीजें झलक रही है, हमने जो 9 पर चीजें उनको गौण कर दिया, और हमारा स्वभाव जो पहले शैवशम में था, उपयोग में नहीं आ रहा था, उसको उपयोग में ले लिया। ये ज्ञेय आकार को गौण करना मतलब लब्धि में रखना उसको। शैवशम में भले ही रहे, शैवशम में हमें भले ही जानने में आया ये हमारा दुकान है, हमारा पुत्र है, हमारा धन है, हमारी गाड़ी आदि आदि कुछ भी जानने में, बट उपयोग में अभी मात्र अपनी अचल महिमा, अपना अत्यंत गंभीर स्वभाव, धीर स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, अत्यंत शुद्ध, ऐसा स्वभाव ही अभिवृद्ध होना चाहिए। यह अध्यात्म की कला है। ये अगर गौण करते आए समस्त ज्ञेय आकार, समस्त ज्ञेय आकार में पर के ज्ञेय आकार है, स्व भी ज्ञेय आकारी, स्व भी स्व और पर 2 ज्ञेय मतलब जो जानने में आए, बट यहां स्व ज्ञेय को ऊर्ध्व कर दिया और समस्त पर ज्ञेय। ये भी धर्म प्रकट करने की कला है, इससे धर्म प्रकट हो। जब जब शुद्ध उपयोग होता है उस समय में ज्ञान की पर्याय में अन्य ज्ञेय गौण हो जाता। आत्मानुभूति जब होती तब, जब ज्ञान का उपयोग स्वभाव के सन्मुख होता है, श्रद्धा स्वभाव में अहम करती है और चारित्र स्वभाव में लीन होता है, चारित्र की पर्याय, उस समय में ज्ञान की पर्याय में समस्त ज्ञेय आकार गौण होते हैं।
और एकमात्र स्वभाव का आकार ऊर्ध्व होता है, अपनी अचल महिमा ऊर्ध्व होती है, बस। ये धर्म की क्रिया है, शरीर में होगी नहीं, वचन में होगी नहीं, ये श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय में होगी। ये प्रकट कर रहे हैं। धर्म की परिभाषा देखो, हम बात बात में इतनी चर्चा कर रहे हैं। अब ये धर्म के लिए हम कितना समय दे रहे हैं, समस्त के आकारों को गौण करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को पूछना, ठीक है भूतकाल में कम समय दिया है, बाकी में उलझ गए, दान व्रत शील तप में ही चले गए, या और गृहस्थी के ये इसी को अपना स्वभाव मान बैठा, जो हो गया जो हो गया, क्या करें? बट वर्तमान और भविष्य में क्या कर रहा है? वर्तमान और भविष्य हमारे हाथ में। भविष्य जब वर्तमान रूप आएगा तब हमारे हाथ में, और वर्तमान तो अभी वर्तमान में हाथ में। उसमें हमने इसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो हमारा समय सार पढ़ना, इतना आप समय देते हो आपकी घर गृहस्थी दुकान व्यापार छोड़ के, वो सार्थक हो जाए, नहीं तो सार्थक नहीं हो। फिर तो ये कान से सुना, ये कान से छोड़ दिया, ये कान से सुना, किसी को बता दिया, संतुष्ट हो गए, सब हमें समझ गया। उसको अंदर धारण करना पड़ेगा, परिणति। ये कह रहे समस्त ज्ञाकार को गौण करता हुआ अत्यंत गंभीर, जिसका पार नहीं, गंभीरता का पार नहीं। मैं सामायिक में कभी कभी चिंतन करता हूं, कितना गंभीर रहता होगा स्वभाव, क्या कहना क्या चाहता, जिसका पार नहीं कहते, गंभीरता का पार नहीं, इतना गंभीर स्वभाव हमारा गंभीर है। पर्याय में भी हमें गंभीर होना पड़े तो हमारा निहाल होगा, स्थूल होके काम नहीं चलेगा। गंभीरता सूक्ष्मता से आएगी, स्थूल में संतुष्ट नहीं होना, हम इतना कर रहे ठीक है ना, अब कितना होगा, इससे ज्यादा हमसे नहीं हो, ऐसा नहीं। श्रद्धा में ऐसा मानना नहीं, हमारे गंभीर स्वभाव को प्रकट करने के लिए जितनी सूक्ष्मता, जितनी गंभीरता हमें होनी चाहिए, हमें प्रकट करनी है, वो करने योग्य है। श्रद्धा में पहली चोट ठीक है, पर्याय में चारित्र में प्रकट होने में समय लग सकता, हमें बाधा नहीं, अनंत काल चला गया और जाने। बट जो जीव श्रद्धा से भी मानता नहीं, इतना क्या आवश्यक है, ये क्या जरूरत है, ये सब कुछ चलेगा, कहां से लेके आ गए आप, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ चलेगा नहीं, बस इतना होता है बहुत हो गया, इसमें क्या हो गया, वो अपनी सेफ साइड करने चला जाएगा तो वो अपना ही नुकसान कर रहा है, क्योंकि वो उसी में संतुष्ट हो रहा है। श्रद्धा से उसने क्या करना चाहिए, नहीं बात सही कह, बात सही कह, बात ऐसे ही करनी होगी, हाँ ये बात सही हमसे नहीं हो गई, अभी आगे प्रयास करें, हो सकता है आगे भी वापस गलती हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर श्रद्धा से पहले हाँ आनी चाहिए, हाँ हम गलत कर रहे हैं, हाँ ऐसा करने योग्य है, ये करने योग्य नहीं, ये आना बहुत जरूरी। बहुत से जीवों को ये आता नहीं, प्रगति नहीं हो, प्रगति नहीं, गलत है तो गलत है, क्या फर्क पड़ने हो। जैसे मैं भी कहता हूं, हाँ हमने श्वेतांबर मद का सेवन किया, गलती की थी, हो गई, हमने भी पूर्व में गलती की हुई, अभी भी पूर्णम निर्मलता तो कहां हो, वो तो केवल ज्ञान होगी तब होगी। बट प्रयास चल रहा, तैयारी, माने नहीं गलती तो सुधरने का मौका ही नहीं, ऊपर चढ़ने का मौका नहीं मिले। रोगी माने नहीं, उपाय कैसे करेंगे, पहले एग्री करना पड़ेगा, हाँ साहब ये रोग है, अब बताओ उपाय क्या है, ठीक है भूतकाल चला गया, अब इतने चले गए। ये कह रहे हैं अत्यंत गंभीर, जिसका पार नहीं ऐसा, और धीर, आकुलता रही, आधीरता रही, चंचलता रही, ऐसा पूर्ण ज्ञान। हमारा पूर्ण ज्ञान कैसा होगा, आधीरता रही, चंचलता रही, अत्यंत धीर होगा, प्रकट दैदीप्यमान होता हुआ, जाजल्यमान होता हुआ, प्रकाशित होता हुआ, ज्वलंत होता हुआ, अपनी महिमा में लीन हो गया। वाह गजब, मतलब ये हम 10 बार पढ़ के चिंतन कर सकते हैं, सिद्ध अपनी महिमा में कैसे लीन है, अनंत अपनी महिमा में कैसे लीन है।
मुनिराज कैसे हर अंतर मुहूर्त में शुद्ध उपयोग करते वक्त लीन होते हो अपनी महिमा। पांचवें गुणस्थान का श्रावक 15 दिन के अंदर अंदर कैसे लीन होता हो। चौथे गुणस्थान वाला 6 माह के पहले कैसे लीन होता हो। भरत जी आदि कैसे सामयिक में लीन होते होंगे कि अंगूठी आदि भी गिर जाती। उपचार से कहने में आता है प्रथमान योग के लीन था अपनी महिमा, उनको अंगूठी की महिमा नहीं आ रही। इस प्रकार मोक्ष रंगभूमि से बाहर निकल गया। अब मोक्ष को बाहर क्यों निकाला? क्योंकि हमें सिर्फ एक सर्व विशुद्ध ज्ञान को ही रखना है जो हमेशा से विशुद्ध है, सर्वथा विशुद्ध है। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। भूतकाल में भी शुद्धता वर्तमान में भी है, भविष्य में भी है। उसका अभी प्रकरण चलने वाला है 9वें स्वांग। अभी तक 8 स्वांग हो गए, 9वां अभी सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार आएगा, जिसमें गजब का कमाल किया है कुंद देव ने भी, अमृत चंद्र देव ने भी, जयसेन आचार्य देव ने भी, जयचंद जी साहब ने भी अपनी शक्ति प्रमाण उसको खोला है। ये मोक्ष ये भी पर्याय, इस मोक्ष की पर्याय में भी ज्ञानी जीव अटकते नहीं। चौथे गुणस्थान वाले को मोक्ष की पर्याय में रस ही नहीं। चौथे गुणस्थान वाले को भी अपने स्थायी स्वभाव में, मोक्ष से पार स्वभाव में ही रस, उसी का रस आता है। इसके अंत में जयचंद जी साहब लिख रहे 560 नंबर, 2-3 मिनट में चर्चा करके फिर हम हुआ तो फिर बाद में सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की चर्चा प्रारंभ करेंगे। भावार्थ में कह रहे देखो, रंगभूमि से में मोक्ष तत्व का स्वांग आया था, जहां ज्ञान प्रकट वहां उस मोक्ष का स्वांग रंगभूमि से बाहर निकल गया। नीचे लिख रहे, जो नर कोय पर्यो दृढ़ बंधन, बंध स्वरूप लखे दुखकारी, चिंत करई नीति कैम कटे यह तो छिदे नहीं नैक टिकारी, छेदन को गही आयुध धाय चलाए निशंक करई दुधारी, यो बुध बुद्धि दसाए दुधा करी, कर्मरु आत्म आप गारी। अब थोड़ा ढूंढारी व्याधि में लिखा है, अर्थ सामान्य है। जो शुरुआत की मोक्ष अधिकार की गाथाओं में चर्चा आई थी, ये बंधन में पड़ा हुआ है जी। 1, बंधन को जानता है। 2, बंधन के समान संदर्भ में विचार करता है। 3, फिर भी ये बंधन से मुक्त नहीं हो। क्यों? बंधन को काटने से बंधन से मुक्त हुआ जाए, और बंधन को काटना मतलब बंधन से विरक्त होना। बंधन से विरक्त होना मतलब स्वभाव में रक्त होना, बस इतनी सी बात। ये करता है तो हो जाता है। इसीलिए देखिए क्या कह रहे हैं, जो नर मतलब पुरुष, कोई पर्यो दृढ़ बंधन में पड़ा हुआ है, बंध स्वरूप लखे दुखकारी, उसको बंधन का स्वरूप दुखकारी लगता है, जानता है। चिंत करई मतलब चिंतन करता है। नीति कैम कटे, कैसे कटेगा यह, तो वो छिदे, चिंत करे मतलब विचार करता है, तो वो छिदे नहीं नैक टिकारी, फिर भी ये छिदता नहीं। छेदन को गई आयुध, छेदन के लिए आयुध क्या है, तलवार क्या है, अस्त्र क्या है, तो धाय चलाए निशंक कहे दुधारी, तो ज्ञान रूपी छन्नी अगर दोनों के बीच में डाल देगा, किसमें, एक निर्बंध में और एक बंध में, दोनों की फाड़ कर दे, 2 धारी कर देगा। यो बुद्ध बुद्धि दुसाय दुधा करी, 2 करके कर्मरु आत्म आप गहारी, कर्म और आत्म को अलग करके आत्मा को ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार श्री समयसार की श्रीमद् भगवत कुंद आचार्य देव प्रणीत श्री समयसार परमागम की श्रीमद् अमृतचंद्र आचार्य देव विरचित आत्मख्याति नामक टीका में मोक्ष का प्ररूपक 8वां अंक समाप्त हुआ। यह 8 की अच्छी चर्चा चली है। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में 308 गाथा से 415 गाथा तक लगातार विशुद्धता को नचाएंगे, इसकी चर्चा